तो आज हम अपनी इरोडो के सॉल्यूशन की लेक्चर सीरीज में सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0 एंड रिमेनिंग part of the distance was covered with the velocity v1 for half of the time and with the velocity v2 for the other half of the time and हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन वेलोसिटी। ओके ठीक है, तो पहले इस पे हम समझते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है जस्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जो से डिस्प्लेसमेंट कवर करने में लगा है। एवरेज वेलोसिटी को इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में वेलोसिटी बढ़ी घटी क्या हुआ, बस को मतलब है इनिशियल से फाइनल पॉइंट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है और कितना उसको टाइम लगा है, जस्ट सिंपल। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उस एट पर्टिकुलर मोमेंट उसकी वेलोसिटी क्या है, विच इज जनरली गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अभी इस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड मीन और एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि लेट सपोज को एक डिस्टेंस पार्टिकल को ए से बी तक ट्रैवल करना है, सी उनका मिड पॉइंट है। वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया वो वेलोसिटी v0 से ट्रैवल किया। तो लेट सपोज दिस इज d/2 एंड कंप्लीट डिस्टेंस इज d। ठीक है, इसने ये हाफ डिस्टेंस v0 से ट्रैवल किया है एंड अदर रिमेनिंग पार्ट, इसने ये नहीं बोला है कि अदर में भी हाफ हाफ करके, इसने कहा है अदर रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। इसने ये नहीं कहा कि फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो लेट सपोज करो कोई डी पॉइंट है और सी से बी तक इसको टोटल टाइम जो लगा, हम टोटल टाइम ले लेते हैं TCB और इसको लेट सपोज करो T। टोटल टाइम इसको CB डिस्टेंस कवर करने में T लगा, तो हाफ ऑफ द टाइम उसने अपनी वेलोसिटी क्या रखी v1 एंड अदर हाफ ऑफ द टाइम उसने अपनी वेलोसिटी क्या रखी v2। तो हमें इस केस के लिए निकालना है कि इसने एवरेज वेलोसिटी क्या ट्रैवल की, इस ड्यूरिंग दिस ट्रैवल इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ DAC है मेरा d/2। तो AC ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ओके, अब आते हैं अदर हाफ वाले पार्ट में जहाँ पे हमारा CDB पॉइंट है। इसमें देखते हैं CD डिस्टेंस कितना है, DCD v1 इंटू t/2 और D डिस्टेंस ऑफ DB पॉइंट, ये हो जाएगा v2 इंटू t/2, क्योंकि हाफ ऑफ टाइम में दोनों कवर किए गए हैं। ये हाफ ऑफ डिस्टेंस नहीं है, आधे आधे टाइम में किए गए हैं। तो मुझे पता है कि DCD प्लस DB पॉइंट में दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, d/2। तो अगर v1 t/2 प्लस v2 t/2 इज इक्वल टू, तो 2 से 2 गया, तो d कितना आ रहा है यहाँ से, v1 प्लस v2 इंटू टी। ओके, तो ये टाइम कितना है, d अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसको ट्रैवल करने का कितना टाइम आया, तो टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम हुआ TAC
प्लस का टी सी बी, हमने टी सी बी अभी निकाल लिया था जो कि स्मॉल टी था, तो डी बाई टू वी नॉट प्लस डी बाई वी वन प्लस वी टू। ओके, और टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है होंगे, क्योंकि सिंगल एक लाइन में हम चल रहे हैं और कोई रिटर्न नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे, जो कि हमारा है डी। तो एवरेज वेलोसिटी अभी बताया था क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो कि हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट वी वन प्लस वी टू। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या आई, 2 वी नॉट तो ये क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें बस ये समझना था कि किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है।